हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 11th बायोलॉजी में एक नया चैप्टर। और आज का जो हमारा चैप्टर है वो है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। सेल द यूनिट ऑफ लाइफ का सबसे पहला लेक्चर है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहला लेक्चर सेल द यूनिट ऑफ लाइफ का। इस चैप्टर में सबसे पहले हमें ये समझना ज़रूरी है कि ये सेल होता क्या है। तो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है वो है सेल। यहाँ पे बेसिक कहने का ये मतलब है कि कोई भी अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो उसके अंदर सेल होगा ही होगा। अगर सेल प्रेजेंट है तो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, और अगर सेल प्रेजेंट नहीं है तो वो नॉन लिविंग है। तो इसीलिए जो बेसिक यूनिट होता है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का वो है सेल। और साथ ही साथ जो सेल्स हैं वो मिलके एक स्ट्रक्चर बनाते हैं किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का। और जो सेल हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर वो फंक्शंस भी परफॉर्म करते हैं। चाहे कोई सिंगल सेल ही क्यों ना हो, वो सारे फंक्शंस जो उनके सर्वाइव करने के लिए इम्पॉर्टेंट है वो सारे फंक्शंस परफॉर्म कर लेता है। तो ये इसीलिए जो सेल है उसे स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म भी कहा गया है। So a cell is defined as the basic structural and functional unit of all living organisms। तो ये तो बात होगी सेल क्या है। अब अगर हम बात करेंगे कि नंबर ऑफ सेल्स प्रेजेंट कितने होते हैं किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, तो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स यहाँ पे टू टाइप्स के होते हैं। सबसे पहला हो गया आपका यूनिसेलुलर और दूसरा होता है मल्टी सेलुलर। तो यूनिसेलुलर यहाँ पे नाम से ही पता चल रहा है, यूनि का मतलब होता है सिंगल यानी कि वन, और सेलुलर यानी कि सेल। तो ये वैसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि सिंगल सेल्स, जिनके अंदर सिंगल सेल्स होते हैं, यानी कि सिर्फ और सिर्फ एक सेल से बने होते हैं ये ऑर्गेनिजम्स, जिन्हें कहा जाता है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे बैक्टीरिया हो गया, एमीबा हो गया। और बाकी बात जो अदर ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी बॉडी में बहुत सारे सेल्स होते हैं। मल्टी यानी कि मल्टी का मतलब होता है मैनी, और सेलुलर यानी कि सेल। तो ये वैसे ऑर्गेनिजम्स हैं जिनकी बॉडी में बहुत सारे सेल्स होंगे। इनकी बॉडी बहुत सारे सेल से मिलके बनी है, तो इन ऑर्गेनिजम्स को कहा जाएगा मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। इसके तो बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, जैसे कि ह्यूमन बींग, हम भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स ही हैं। एनिमल्स हो गए, हायर प्लांट्स हो गए, ये सारे के सारे एग्जाम्पल्स हो गए मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के। तो यहाँ पे हमने बेसिक चीज़ बात कर ली कि सेल क्या है और नंबर ऑफ सेल्स के हिसाब से कितने टाइप के ऑर्गेनिजम्स हैं। अब हम बात करेंगे डिस्कवरी ऑफ सेल के बारे में। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, समझ लेना ज़रूरी है कि किस तरीके से सेल की डिस्कवरी हुई थी, किसने किया था और कब किया था। तो जो ये टर्म है सेल, ये सबसे पहले किसने दिया था? तो एक ब्रिटिश साइंटिस्ट थे रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने 1665 में क्या किया कि कॉर्क का एक टुकड़ा लिया और उसे माइक्रोस्कोप के अंदर रख के देखा। जब इन्होंने उस कॉर्क के टुकड़े को माइक्रोस्कोप के अंदर रख के देखा तो उन्हें कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर दिखा, जैसे कि हनी कॉम दिखता है, मधुमक्खी का छत्ता दिखता है, हेक्सागोनल ब्लॉक्स या कंपार्टमेंट्स दिखे इन्हें, और इन कंपार्टमेंट्स को इन्होंने नाम दिया जिसे कि अभी कहा जाता है सेल। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं सेल टर्म किसने दिया, तो याद रखना है कि रॉबर्ट हुक ने दिया 1665 में। लेकिन यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ याद रखना है कि इन्होंने जो ये कंपार्टमेंट्स देखे जिसे सेल कहा जा रहा है, ये लिविंग सेल नहीं थे। तो अब बात करेंगे कि लिविंग सेल या लाइव सेल किसने सबसे पहले डिस्क्राइब किया उसके बारे में, या किसने ऑब्जर्व किया। तो एक साइंटिस्ट और थे जिनका नाम था एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक। सबसे पहले पर्सन यही थे जिन्होंने कि लिविंग सेल देखा, लिविंग सेल को अपने माइक्रोस्कोप के अंदर इन्होंने देखा। और एक टर्म यहाँ पे याद रखना, और एक चीज़ पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि जो रॉबर्ट ब्राउन एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने डिस्कवर किया था न्यूक्लियस के बारे में। क्योंकि आगे चल के और माइक्रोस्कोप बहुत अच्छे अच्छे डिस्कवर होते गए, जिससे कि सेल के अंदर क्या है इन चीज़ों को डिस्कवर साइंटिस्ट लोग करते गए। तो यहाँ पे 3 साइंटिस्ट का नाम याद रखना है, रॉबर्ट हुक, एंटोन वॉन ल्यूवेनहुक और रॉबर्ट ब्राउन। ये तीनों साइंटिस्ट का नाम इंपॉर्टेंट है, और इन्होंने क्या क्या टर्म क्या क्या चीज़ों को डिस्क्राइब किया या डिस्कवर किया, ये भी यहाँ पे याद रखना है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट, इसमें क्या टॉपिक है। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे सेल थ्योरी के बारे में। अब सेल थ्योरी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सब सेल थ्योरी किसने दिया,
तो यहाँ पे दो साइंटिस्ट थे, दो साइंटिस्ट कौन कौन थे, मैथियास स्क्लाइडन और दूसरे थे थियोडर सेजवान। ये दोनों ने मिलकर के क्या किया, सेल थ्योरी बनाया। अब इनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि ये कौन थे, क्या थे। तो जो स्लाइडन थे, इन्होंने ये क्या थे, एक जर्मन बॉटनिस्ट थे, यानी कि प्लांट्स के बारे में स्टडीज़ करते थे। तो 1838 में क्या किया, इन्होंने बहुत सारे नंबर ऑफ प्लांट्स को एग्जामिन किया और इन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि जो प्लांट्स हैं वो डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल से बने हैं और यही सेल फिर आगे चल के प्लांट्स में टिश्यूज बनाते हैं। तो इन्होंने तो ये चीज़ यहाँ पे ऑब्जर्व कर लिया, जो कि जर्मन बॉटनिस्ट थे। और जो सेजवान थे, इन्होंने क्या किया, ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थे, ये एनिमल्स के बारे में स्टडीज़ करते थे। तो 1839 में इन्होंने डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल सेल्स के बारे में स्टडी किया और कुछ इंपॉर्टेंट लाइंस दिए। क्या क्या चीज़ें दी ये याद रखना है यहाँ पे। तो सबसे पहला पॉइंट तो इन्होंने ये बताया कि जो सेल है उसमें क्या होता है, एक थिन आउटर लेयर होता है जिसे कि आज हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। तो सबसे पहला इन्होंने ये पॉइंट बताया कि जो सेल है, याद रखना है कि जो सेल है उसके उस पर क्या होता है, एक थिन आउटर लेयर होता है। और दूसरा पॉइंट इन्होंने ये डिस्क्राइब किया कि जो सेल वॉल है वो प्लांट सेल का यूनिक कैरेक्टर है। क्योंकि ये जूलॉजिस्ट थे लेकिन फिर भी इन्होंने प्लांट सेल के बारे में एक पॉइंट बताया कि प्लांट सेल में ही सेल वॉल प्रेजेंट होता है। प्लांट सेल का यूनिक कैरेक्टर होता है कि सेल वॉल प्लांट सेल में है। और तीसरा पॉइंट ये इन्होंने बताया कि जो प्लांट या एनिमल्स की बॉडी होती है ये सेल्स से कंपोज होती है या प्रोडक्ट ऑफ सेल्स से कंपोज होती है, यानी कि बनी हुई होती है। तो ये 3 पॉइंट इन्होंने इम्पोर्टेंट बताए। अब हम देखते हैं कि इसके आगे क्या हुआ। तो जो स्लाइडन और सेजवान ने यहाँ पे सेल थ्योरी बताई, इसमें एक ड्रॉबैक था। ड्रॉबैक ये था कि जो इन्होंने यहाँ पे सेल थ्योरी दी है इसमें इन्होंने ये चीज़ें तो बता दी जो हमने ऊपर डिस्कस किया है, लेकिन इन्होंने ये नहीं बताया कि न्यू सेल्स कैसे बनते हैं, नए नए सेल्स कहाँ से बन रहे हैं, कैसे बन रहे हैं। तो ये एक इनका ड्रॉबैक हो गया। तो इनकी जो सेल थ्योरी थी उसको मॉडिफाई किया एक दूसरे साइंटिस्ट ने और एक उसको फाइनल शेप दिया और एक न्यू यहाँ पे सेल थ्योरी बनाया और वो थे रुडोल्फ विर्चॉ। इन्होंने 1855 में क्या किया, फर्स्ट एक्सप्लेन किया। सबसे पहले इन्होंने ये बताया कि सेल डिवाइड होते हैं और जो न्यू सेल्स बनते हैं वो न्यू सेल्स कहाँ से बनेंगे, प्री एग्जिस्टिंग सेल्स से बनेंगे, यानी कि जो पुराने सेल्स पहले से एग्जिस्ट कर रहे हैं सेल से उसी से न्यू सेल्स बनेंगे। इन्होंने ये चीज़ को एक्सप्लेन किया और इस तरीके से इन्होंने स्लाइडन और सेजवान की जो सेल थ्योरी थी उसको मॉडिफाई किया और एक सेल थ्योरी को फाइनल शेप दिया। और फाइनल शेप देने के बाद जो सेल थ्योरी बनी वो क्या है, तो सबसे पहला पॉइंट सेल थ्योरी का ये है कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल्स। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो सेल्स से बने हैं या प्रोडक्ट ऑफ सेल्स से बने हैं। और दूसरा ये इन्होंने बताया कि जो सेल्स हैं, जो जितने भी सेल्स हैं वो क्या होंगे, कहाँ से अराइज होंगे, प्री एग्जिस्टिंग सेल्स से अराइज होंगे। यानी कि सेल्स जो बन रहे हैं वो पहले से जो सेल्स प्रेजेंट है उनसे ही बन रहे हैं नए सेल्स। कैसे समझेंगे इसको कि मान लेते हैं ये एक एमीबा है, एमीबा एक सिंगल सेल है और ये डिवाइड होकर क्या बनाएगा, 2 डॉटर सेल्स बना लेगा। अब ये जो 2 डॉटर सेल्स बने ये कहाँ से बने, ये जो पहले से यहाँ पे प्री एग्जिस्टिंग एमीबा का जो एक सेल है वही डिवाइड होके क्या बना दिया, 2 डॉटर सेल्स बना दिए। यानी कि न्यू सेल्स कहाँ से बने, प्री एग्जिस्टिंग सेल से बने। तो इस तरीके से सेल थ्योरी बनी और किसने सेल थ्योरी बनाया और किसने उसे मॉडिफाई किया ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पे फर्स्ट लेक्चर में हम इतना ही डिस्कस करेंगे, जो आगे के टॉपिक्स हैं उसे हम नेक्स्ट लेक्चर में एक एक करके डिस्कस करेंगे। उम्मीद है आपको आज का जो टॉपिक है वो समझ में आया होगा और अगर आपको मेरे लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं, मेरे नोट समझ में आ रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।